तो कैसे हो आप सब लोग? सब लोग अच्छे हो और अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो। और वैसे पिछले 2 दिनों से हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किस हिसाब से काम करता हूँ, किस हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस रहता है, किस हिसाब से मैं हैच करके काम करता हूँ। और 3 दिनों से जो भी अपना लास्ट पिछले टाइम से जो ग्रुप चल रहा है, अच्छे खासे प्रॉफिट में कैपिटल हम लोग ऑलरेडी डबल कर चुके हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों के अलावा एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना, और मेरे वीडियो को सुनने से पहले भी ये चीज़ ध्यान में रखना, दिस वीडियो इज़ प्योर एंड प्योर फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। और कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर कर लेना। और उसके अलावा रही बात दूसरी, इक्विटी मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट और इवन मैं बोलूँ शेयर मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी ने HDFC डिफेंस फंड वाला वीडियो नहीं देखा तो वो जाके देख लेना, क्योंकि आज इस फंड का क्लोज है। आज अगर आपको इसमें डालना है तो आप इसमें SIP करवा सकते हो। बाकी और इसमें फिर हम लोग देना चाहेंगे, लेकिन ये फ़ंड हमसे नहीं लेगा, क्योंकि इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि आंख बंद करके पैसा डाल सकते हैं हम लोग इस फंड में। और मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है आने वाले टाइम में इसकी NAV ऑलमोस्ट 80 रुपये 90 रुपये तो बहुत जल्द हो जाएगी। बहुत जल्द इन द सेंस 24 रुपये से अगर 80 रुपये जा रही है 3-4 साल के अंदर अंदर, मेरे को ऐसा लग रहा है 80 से 90 रुपये चली जाएगी, जिस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया है। ठीक है, और उसके अलावा रही बात दूसरी, आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा सबसे अवेटेड, सबसे पसंदीदा, सबसे पुराना, गोल्ड और सिल्वर। आप सबको पता है हम लोगों को काम करते हुए इसमें 3 से 3.5 साल हो गए गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड और सिल्वर में अचानकली इतनी हैवी मूवमेंट वो इसी बार आई। ये जनरली क्या होता है ना कि 3-4 साल 5 साल में एक बार इतनी अच्छी मूवमेंट आती है, उसके बाद 2-3 साल वही कंसोलिडेट करता है। लेकिन अभी मेरे को क्या लग रहा है, अभी अपना ओपिनियन मैं यहाँ पे शेयर करना है। जैसे सिल्वर का हम लोगों को पहले एक रेंज मिल गई थी 90,000 से लेकर 96,000 की। सिल्वर और गोल्ड की क्या एक रेंज फिक्स है, ठीक है। इसमें अगर आप लोग पेशेंस से अगर काम करते हो ना, अगर पेशेंस है आप में और पेशेंस से अगर काम करते हो ना, दिन के आराम से इजी वे में अच्छे खासे पैसे बना सकते हो दिन के। ठीक है, वीडियो पूरा शुरू करने से पहले फिर से बोल देता हूँ, इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यहाँ पे मार्केट का जोखिम यहाँ पे इंक्लूडेड है। कोई भी चीज़ यहाँ पे गारंटीड नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर हम लोग पेशेंस से काम करेंगे और दिमाग लगा के कैलकुलेशन से अगर काम करते हैं तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, अब रही बात दूसरी, इनकी एक रेंज फिक्स होती है। रेंज कैसे फिक्स होती है? जैसे सिल्वर में तो हम लोगों ने इतने टाइम से मैं बता चुका हूँ, एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर रखा है सिल्वर करके, तो वो वाला भी देख लेना, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी। सिल्वर की एक रेंज फिक्स होती है। जैसे पहले एक रेंज थी जो थी 60,000 से 70,000 के आसपास। समझ में आई बात? 60,000 से 70,000 जाती, वापस 60,000 जाएगी, वापस 70,000 जाएगी, तो वो उसकी रेंज थी। उसके बाद इसकी रेंज बनी 70 से 80,000, जो अभी पिछले 1-1.5 साल से इसकी रेंज वही थी। 80,000 जाएगी, 80,000 तो जाती नहीं थी, 78 जाती थी, 78 से वापस 70,000। समझ में आई? और उसी के साथ अब इसकी जो है रेंज चेंज होने वाली है, और हो गई है, अब तो हो गई है। पहले जो अभी मतलब पिछले 3 महीने से जो इसकी रेंज चल रही थी वो चल रही थी 96,000 90,000, 90 से 96 वापस 96 से 90, मतलब ये डिफरेंस देगा आपको। बशर्ते बात इतनी है कि काम ढंग से करना पड़ेगा, तब जाके पैसा बनेगा। अगर हम लोग ऐसे सोच रहे कि नहीं 30 किलो कर लेते, सीधा 150 किलो कर लेते, एक दिन में करोड़पति नहीं बना जाता भाई साहब। अगर एक दिन में करोड़पति बन के आए हो, बनने के लिए आए हो, तो आपके पास अगर 10,000 है ना, तो वो 10,000 भी आप ऑपरेटर को दे के जाओगे। ये क्लैरिटी है इस मार्केट की, एकदम क्लियर क्लैरिटी है। एक दिन में करोड़ रुपए नहीं बनेंगे, बनेंगे धीरे धीरे, कैपिटल इंक्रीज होके धीरे धीरे काम करोगे तो पैसा बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, अब जो अपनी बात रही जो 96,000 90,000 जो इसकी रेंज बन रहे थे, अभी क्या है कि सिल्वर ने ब्रेक डाउन किया है। 91,500 का इसका इतना गजब सपोर्ट बन रखा था, क्योंकि ये 3-4 हज़ार जो अप डाउन दे रहा था, हम लोग क्या करते 94 आता शॉर्ट करते, 96 आता, फिर से 1 kg शॉर्ट किया, फिर से 5 kg में काम कर रहे तो 5 kg फिर से शॉर्ट किया, वापस 90,000 91,000 के आसपास आ रहा है, तो वो टाइम पे हम लोग बुक कर रहे हैं प्रॉफिट। ठीक है, ये जो हैजिंग का काम, हैजिंग नहीं होगा, इसको हम लोग स्कैल्पिंग बोलेंगे। जो ये डिफरेंस का हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये डिफरेंस का अपना रेगुलर डेली सिल्वर में मूवमेंट आता है भाई, डेली मूवमेंट आता है सिल्वर में। ऑलमोस्ट ऐसा समझ लो 1,000 रुपये का तो डेली मिनिमम से मिनिमम इसमें डिफरेंस रहता है। वही चीज़ अभी गोल्ड में हो रखी है। ठीक है, अब जो मेरे को क्या लगता है,
देखो चार्ट इसमें अभी बना है, जो हम लोग चार्ट बेसिस पे काम करते हैं ना, मैं रिपोर्ट बेसिस पे काम करता ना, कोई और किसी से टिप लेता ना कुछ और। मेरे को सीधी सी बात है, मेरे को चार्ट में जहाँ दिखता है मैं वहाँ से काम करता हूँ। चार्ट में अगर मेरे को लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट आया है और मेरे को वहाँ पे अगर लॉस भी हो रहा है तो वो लॉस भी मैं तुरंत बुक करके एग्जिट करता हूँ। मैं वेट नहीं करता, इमोशन नहीं दिखाता वहाँ पे कि अब नीचे जाएगा, क्या पता इससे ऊपर जाके फिर नीचे जाएगा। जहाँ ब्रेकआउट मिला मैं सौदा एग्जिट कर देता हूँ। कम लॉस भी मुनाफे के बराबर है। मार्केट में दो चीज़ें सीख लो। पहली चीज़ तो ये कि कैपिटल कैसे बचा सकते हो। कैपिटल बच गई तो अपना वही प्रॉफिट है, ठीक है। कैपिटल इंक्रीज करने पे ध्यान रखो, कैपिटल बचाने पे ध्यान रखो, प्रॉफिट के पीछे भागो ही मत। दूसरी बात ये कि अगर बाई चांस हम लोग रॉन्ग हो गए, कम लॉस भी ना इस मार्केट में मुनाफे के बराबर है। दिमाग में बैठा लेना, उसके बाद ही मार्केट में काम करना, ठीक है। अब जो रही बात, अभी जो रेंज बनी, इसने सिल्वर ने ब्रेक डाउन दे दिया है, गोल्ड ने भी ब्रेक डाउन दे दिया, और ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा, अच्छा खासा ब्रेक डाउन दिया है। सिल्वर ने जैसे ही क्लोजिंग अब 90,000 के अंदर दे दी ना, अब जो इसकी रेंज बन रही है अभी के हिसाब से, अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया 91,200। अगर हम लोग 1 kg के लॉट की बात करें और 30 kg के लॉट की बात करें तो 91,500 अभी इसका रेजिस्टेंस बना है। अगर वहाँ से ऊपर सस्टेन करता है तो तुरंत लॉस बुक और छोड़ दो एक बार, क्योंकि ये भाव खरीदने के भाव नहीं है। जहाँ ऊपर जाएगा 96 के आसपास जाएगा, 94 से प्लस करेगा, वहाँ वापस शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 91,500 से ऊपर है ना, तुरंत एग्जिट, तुरंत जो सेलिंग की पोजीशन है वो एग्जिट। अभी मैं हूँ सेलिंग की पोजीशन पे, मैं सेल करके बैठा हूँ, क्योंकि 90 से नीचे क्लोजिंग आ रही है ना, तो मैं सेल करके बैठा हूँ। मेरा अब जो टारगेट बनता है, जो पहला टारगेट बन रहा है मेरा सिल्वर में, वो बन रहा है 86,000 का। अगर 86,000 आता है तो वहाँ पे मैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, और उसके बाद इसका जो दूसरा टारगेट बनता है वो मेरा बन रहा है 84,000, और तीसरा टारगेट जो लास्ट बोल सकते हो वो 81,000 से 82,000 के आसपास का मेरा टारगेट बन रहा है। कम से कम इसमें हो गया 8 से 10,000 का गैप हो गया सिल्वर में। समझ में आ रही है बात। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा, अगर 1 kg का लॉट है तो 91,200 का, और अगर 30 kg का लॉट में अगर मैंने लॉट साइज में काम किया तो मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 91,500 के आसपास का। वहाँ से ऊपर सस्टेन करते ही मैं तो सौदा स्क्वायर ऑफ करूँगा। कम लॉस प्रॉफिट के बराबर है मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। अब रही बात दूसरी, अगर वहाँ से ऊपर चला जाए तो उसके लिए फिर मैं वीडियो बना दूंगा कि अपने को क्या करना है। अभी इसी वे में इतना समझ लो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसी के साथ साथ मैं गोल्ड के आपको लेवल दे देता हूँ। गोल्ड में भी अच्छा खासा ब्रेकडाउन आ चुका है। गोल्ड ने जैसे ही 73,000 के आसपास की क्लोजिंग दी है ना, अब इसका सीधा टारगेट बन रहा है 70,000 से 71,000 का। वहाँ तक ये गोल्ड आता लग रहा है। और बाकी अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग तुरंत कम लॉस प्रॉफिट के बराबर तुरंत निकलूंगा, ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं करूँगा, ठीक है। और यही है सिल्वर में भी यही चीज़ है। अच्छे से मैं सेलिंग पोजीशन में हूँ। अब आपको क्या करना है वो आपकी समझ के अकॉर्डिंग है, और मैंने मेरा आपको पूरा एनालिसिस बता दिया, और मैं इसी के साथ इसमें काम करूँगा। इसी के साथ प्रॉफिट कमाते रहो। और हमसे जुड़ना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर लो। मैं खुद आपसे कांटेक्ट करूँगा, अदरवाइज कमेंट कर दो, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।